सभी को आत्म वंदन मेरा। आज का जो मैं विषय लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए, सौंफ। सौंफ हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद होता है और किस प्रकार से लेना चाहिए, उसका ज्ञान हमें अवश्य होना चाहिए। आप जब भी बाहर खाना खाने जाते हैं, आप देखते हैं कि वहां पर आपको लास्ट में सर्व किया जाता है सौंफ और कुछ मिश्री उसमें डली हुई। वो क्यों किया जाता है कि जो भी आपने खाना खाया हो वो डाइजेस्ट हो जाए। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है कि हमारा खाना डाइजेस्ट होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको सौंफ किस प्रकार से लेनी चाहिए आपको पता होना चाहिए कि छोटी सौंफ के क्या फायदे हैं और बड़ी सौंफ के क्या फायदे हैं। उन दोनों में से आपके लिए कौन सा बेटर है आपको पता होना चाहिए इसका। आप जब सौंफ खरीदने जाते हैं तो आपको ये ज्ञान नहीं होता कि हमारे शरीर के लिए बड़ी सौंफ ज्यादा बेटर है या छोटी वाली सौंफ जो बारीक होती है। देखने में मिठास होती है, उसमें खाते हैं तो छोटी बारीक सुंदर लगती है देखने में, और अधिकतर वही सर्व की जाती है खाना खाने के पश्चात। लेकिन उससे ज्यादा बेटर आपको जानकर हैरानी होगी कि जो मोटी वाली सौंफ होती है, देसी सौंफ जो होती है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत कारगर सिद्ध होती है। और उस बड़ी सौंफ का भी लेना किस प्रकार होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए कि जो बड़ी सौंफ, मोटी वाली सौंफ होती है, उसको हमेशा ऐसे ही नहीं लिया जाता। हम जितने भी अचार डालते हैं उसमें सौंफ का, अधिकतर आम का अचार जो है सौंफ, गाजर गोभी का अचार डाला जाता है तो उसमें सौंफ इनका प्रयोग किया जाता है। तो वो हमारी सब्जियां या अचार जो होती हैं जिनमें भी सौंफ का प्रयोग होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा दवाई की तरह काम करता है। तो जब भी आप मोटी वाली सौंफ का सेवन करें तो उसे भून करके रखें, उसका असली फायदा तभी आपको मिलेगा। हम मोटी सौंफ को ऐसे मिश्री मिला करके खा लेते हैं या बारीक सौंफ को खा लेते हैं, लेकिन बारीक सौंफ से ज्यादा अधिक बेटर जो होती है हमारे शरीर के लिए वो मोटी सौंफ ही होती है। तो आप मोटी सौंफ को लेकर के आए और उसको तवे पे से भून करके, अच्छे लोहे के तवे पर भूने, थोड़ा मंदी आंच पर सिम पे करके गैस को, और उसको ठंडा हो करके जब हो जाए वो, उसको किसी डब्बी में, शीशी में भर के थोड़ा सा रख लें और उसमें मिश्री मिला करके ले। और जब उसको खाएंगे तो आप देखेंगे आपके लीवर के लिए कितना अद्भुत चमत्कारिक वो काम करती है। उसको खांसी में भी प्रयोग में लाया जाता है, वो काफी फायदा करती है। तो आप इसको लेना शुरू करें और आप इसके फायदे तभी देखेंगे कि उसको, सौंफ को ऐसे ही डायरेक्ट खाने में और भून करके खाने में कितना अधिक अंतर और अधिक फायदा है। आपको थोड़े दिन के अंदर ही उसका महसूस होने लगेगा कि सौंफ को भून के खाने से हमारे शरीर के लिए जो खाना था, अपच हो रही थी या गैस बन रही थी, वो जो है परेशानियां वो खत्म हो जाती हैं। मोटी सौंफ को कई लोग उबाल करके भी पानी में पीते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अधिक लाभदायक होती है। कि आप उसमें 1-2 चम्मच आप डाल लीजिए पानी में और उसको मंदी आंच पर उबलने दे। जब वो ठंडा हो जाए थोड़ा सा तो उसको सिप सिप करके पिए, तो आपके लीवर के लिए अद्भुत चमत्कारिक इलाज होता है वो आपके। आप उसको ले सकते हैं इस फॉर्म में भी कि आपको बॉइल्ड किया और जब ज्यादा तकलीफ है, आपको खाना पच नहीं पा रहा, तो आप उसको इस प्रकार से भी ले सकते हैं। लेकिन दिनचर्या में अपनी सौंफ को अवश्य शामिल करें और दोपहर के खाने के बाद तो बहुत जरूरी है कि आप उसको जरूर लें। खाना खाने के बाद मीठे की जगह काला गुड़ अवश्य खाएं, जो हमारे शरीर की गंदगी को बाहर निकालने में बहुत फायदा करता है। आप जितनी भी सुंदर चीजें हैं उस पर जाते हैं तो वो अधिक फायदा नहीं करती जितना हमारा प्राचीन समय से चला आ रहा है। उस गुड़ को खाएं कि पुराना गुड़, चाहे वह देखने में सुंदर नहीं लगता लेकिन शरीर के लाभदायक वो ही होता है। और जितना भी सफेद गुड़ होता है या उसको सुंदर बना के आपके सामने पेश किया जाता है, वो देखने में तो अट्रैक्टिव होता है लेकिन आपके शरीर के लिए वो केमिकल लिए हुए होता है, जो हमारे शरीर को केमिकल रिलीज करना पड़ता है उसमें से, तब आपकी बॉडी तक वो पहुंचता है फिल्टर होकर के। तो हमारी बॉडी को इतना काम ही ना करना पड़े कि उस केमिकल को फिल्टर करना पड़े, तो हम इससे पहले ही अपने आप शुद्ध देसी जो गुड़ है वो लेकर के आए। और कोशिश करें बारीक सौंफ की जगह आप लोग मोटी सौंफ का सेवन करें, जो आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है। उसको, सौंफ को हम बादाम और जो धागे वाली मिश्री जिसको गुंजा मिश्री वो कहते हैं, उसको भी आप
तीनों को मिला करके लेते हैं तो हमारी आंखों के लिए बहुत अधिक लाभदायक होता है। तीनों को सेम क्वांटिटी में पीस लिया जाता है और उसको सुबह दूध के साथ या रात को दूध के साथ बच्चे को दें तो आंखों पे से चश्मा भी हट जाता है। सौंफ या किचन की जो भी चीज है उसको अधिक से अधिक यूज करें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। आप जितने भी बड़े बुजुर्ग लोगों के पास बैठेंगे तो आपको उनका पता लगेगा कि वो प्राचीन कैसे इतने समय तक जिंदा रहते थे बगैर बीमारियों के। पुराने समय के जो हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनके बारे में सुने समझें और हमें अगर उनकी तरह स्वस्थ तरीके से आखिर समय तक जीना है तो उनकी दिनचर्या को अपनाएं और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। आशा करती हूँ इसको आजमाएंगे और आप कमेंट्स में जरूर लिखेंगे कि आपको ये कैसे सुझाव मेरे आपको पसंद आते हैं। इसके लिए थैंक यू।